प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन सरल मापनी का अध्ययन करेंगे। कल अपन मापनी प्रदर्शित करने की विधियां पढ़ चुके थे और मापनी में जो सारणी काम आती है उसका भी अध्ययन कर चुके थे। बताया था आपको मापनी 3 प्रकार की होती हैं: सरल मापनी, तुलनात्मक मापनी, व कर्णवत या विकर्ण मापनी। तो आज पहली मापनी का प्रकार सरल मापनी का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन लिखें। आरएफ या निरूपक भिन्न या प्रदर्शक भिन्न 1:50,000 पर एक सरल मापनी की रचना करो जिस पर 5 किलोमीटर व 6 हेक्टामीटर की दूरी अंकित करें। अब सबसे पहले, चूंकि यह क्वेश्चन मीट्रिक प्रणाली में है और इसमें किलोमीटर व हेक्टामीटर प्रदर्शित करने हैं, तो हम इसको सबसे पहले किलोमीटर में परिवर्तित करेंगे। अब इसका हल लिखो। चूंकि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल की 50,000 सेंटीमीटर। अब इसको किलोमीटर में बदलना है। तो आपको सारणी में कल बताया था 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस 50,000 के नीचे अपन ने 1,00,000 कर दिया और इसको किलोमीटर में परिवर्तित किया। तो 0 से 0 कट गई, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 1/2 किलोमीटर या 10.5 किलोमीटर। अब अपने को अगर कोई निश्चित दूरी को प्रदर्शित नहीं करना होता तो अपन कितनी भी दूरी का स्केल बना सकते थे, पर चूंकि अपने को 5 किलोमीटर व 6 हेक्टामीटर प्रदर्शित करने हैं। अब 1 सेंटीमीटर आधा किलोमीटर को प्रदर्शित कर रही है, तो 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को, 4 सेंटीमीटर 2 को, 6 3 को, 8 4 को, 10 5 को, 12 6 को, 14 7 को। तो अपने को अब 7 किलोमीटर की दूरी तक तो प्रदर्शित करना ज़रूरी होगा। इसके लिए कम से कम जो आगे दूरी लेंगे वो 14 सेंटीमीटर की तो लेनी पड़ेगी। इससे ज़्यादा अपन अपनी मर्ज़ी से और ले सकते हैं, लेकिन इतनी दूरी की आवश्यकता तो अपने को रहेगी। अब दूसरी लाइन, इसलिए मानचित्र की 14 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करेगी धरातल की, वो 1/2 × 14 7 किलोमीटर होगी। अब अपन स्केल लेते हैं और स्केल पर स्केल की सहायता से 14 सेंटीमीटर की दूरी की लाइन खींच लेते हैं। अब 14 सेंटीमीटर 7 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रही है, तो अपन इसके 7 हिस्से करेंगे। तो एक हिस्सा 2 सेंटीमीटर का होगा। 2-2 सेंटीमीटर के अपन ने 7 हिस्से कर लिए। अब एक हिस्सा 1 किलोमीटर होगा, तो इसमें एक पहला हिस्सा छोड़ दिया जाता है जिस पर 0 अंकित करके 1 2 3 4 5 6 किलोमीटर हो गए। अब इस जो पहला हिस्सा है इसमें हेक्टामीटर दर्शाने, तो मैंने बताया था कल सारणी में आपको 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर होते हैं। अब इधर अगर अपने को कोई निश्चित हेक्टामीटर नहीं पढ़ना पड़ता तो अपन कितने भी हिस्से कर सकते थे। इसके 10 भी कर सकते थे, 5 भी कर सकते थे, 2 भी कर सकते थे। लेकिन चूंकि अपने को 6 हेक्टामीटर दर्शाने तो 6 की दूरी आनी चाहिए। तो एक जो हिस्सा है 2 सेंटीमीटर का, इसमें 10 हेक्टामीटर हुए, तो अपन इसके 5 हिस्से करते हैं। तो एक हिस्सा 2 हेक्टामीटर का हो जाएगा और इधर एक हिस्सा 4 मिलीमीटर का हो जाएगा। 4-4 मिलीमीटर के 5 हिस्से करें। इन पर 2 4 6 8 10, इधर अपने हेक्टामीटर लिख दिए, इधर किलोमीटर हो गए।
अब जो क्वेश्चन में कि अपन 5 किलोमीटर व 6 हेक्टामीटर की दूरी पर प्रदर्शित करें, तो इधर अपन 5 किलोमीटर पर एरो का निशान लगा देंगे और इधर 6 हेक्टामीटर पर एरो का निशान लगा देंगे और इस पर ऊपर अपन ने लिख दिया 5 किलोमीटर व 6 हेक्टामीटर। ठीक है बच्चों, तो ये अपने जो शुरू में जो अपन ने गणना करी है तो लाइनदार पेज पर लिखेंगे और ये जो स्केल मैंने बनाया ये आपकी प्रैक्टिकल सीट पर बनेगा। तो उसके ऊपर जिस तरह ये हेडिंग डाल रखा है इसी तरह सरल मापनी, फिर ये अपना स्केल बना देंगे। ये सब अक्षर सीध में आए तो 2 लाइन खींच के इसके बीच में अपने अक्षर लिखेंगे और इस तरह ये अपनी सीट तैयार होगी। धन्यवाद।